नमस्कार। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ में रामजी लाल सुमन के काफिले पर करणी सेना ने हमला किया है। बताते चले कि राणा सांगा विवाद के बीच अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ है। करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने रामजी लाल सुमन के काफिले के ऊपर टायर फेंके। अलीगढ़ के गभाना टोल प्लाजा के निकट बड़ी तादाद में करणी सेना के पदाधिकारी एकत्रित थे और इस दौरान सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले में जा रही गाड़ियों के ऊपर टायर फेंके गए। टायर फेंकने से काफिले की गाड़ियां आपस में भिड़ गई। वहीं इस हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि ये टोल है और हमें पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। मामला बहुत गंभीर है। इस हमले के बाद सपा सांसद रामजी लाल सुमन को अलीगढ़ पुलिस ने वापस आगरा के लिए रवाना कर दिया है और अलीगढ़ सीमा से बाहर हाथरस सीमा में जाकर उन्हें छोड़ा है। बता दें कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद करणी सेना और अन्य संगठनों ने इनके खिलाफ प्रदर्शन किया। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद के आगरा आवास पर भी घेराव किया था और तोड़फोड़ की थी। आगरा में सपा सांसद के आवास पर हुए हमले के बाद सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताते हुए हाई कोर्ट और राज्यसभा उपसभापति को पत्र लिखा था। इसके बाद सपा सांसद के आवास पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा पर बेहद आपत्तिजनक, बेहद विवादित बयान दिया था और तभी से देश के क्षत्रिय और करणी सेना रामजी लाल सुमन पर भड़के हुए हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर ये जो बयान दिया वो यूं ही नहीं दिया, वो खास रणनीति का हिस्सा है और सोची समझी रणनीति के तहत रामजी लाल सुमन के द्वारा ये बयान दिया गया। क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहती है कि जातीय विभाजन हो, जातीय टकराव बढ़े, जिसका उसे चुनाव में फायदा मिल सके। तो ऐसा माना जा रहा है कि रामजी लाल सुमन का ये बयान उसी रणनीति का हिस्सा था। अब क्षत्रिय भड़के हुए हैं और रामजी लाल सुमन जिस तरह से अपनी व्यक्तिगत बदजुबानी को दलितों की लड़ाई बताकर बार बार पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दलित और क्षत्रियों को आमने सामने लाने की एक कोशिश का हिस्सा भी हो सकता है। फिलहाल जो हमला हुआ है वो निंदनीय है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है। बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। वो टाइम है जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में गुलामी की थी। सभापति महोदय प्लीज योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट।